आपका एक ड्रेस अच्छा नहीं निकला तो आप उनको जल्दी वॉक प्रैक्टिस करो, क्योंकि मेरी एक कज़न थी जो लिटरली अपनी शादी पे नीचे गिरने। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? फिटिंग। माय यूट्यूब फैमिली, आज हमारी वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी 8 ऐसी चीजें जो आपको अपनी शादी से एक हफ्ता पहले करनी चाहिए। और मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया और मुझे इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट नहीं मिला और मैं बड़ी हैरान हुई कि यार इतनी इंपॉर्टेंट बात जिसको कभी किसी ने डिस्कस ही नहीं किया। मेकअप, स्किन केयर, ठीक है यार ये चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको तैयार करनी चाहिए एक हफ्ता पहले, ताकि आप अपनी शादी वाले दिन तंग ना हो। तो वो चीजें कौन सी हैं वो जानने के लिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। से हमारा पहला और फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फाइनल ड्रेस फिटिंग्स। ठीक है, आपने अपने ड्रेस की फाइनल फिटिंग्स जो है 1 वीक पहले कर लेनी है, उससे ज्यादा लेट नहीं करनी, क्योंकि अगर आप कोई दफा ऐसे होता है कि डिजाइनर्स एक दिन पहले दे रहे होते हैं और फिर आपके पास फाइनल फिटिंग का टाइम होता ही नहीं है। ठीक है, तो आप डिजाइनर्स को प्रॉब्ली 1 महीना पहले का गलत टाइम बताते हैं अपनी शादी का, क्योंकि ताकि आपके पास 1 हफ्ते पहले तक कपड़े हों और वो फाइनली फिटेड हों, आप उनको देख लें, एडजस्ट कर लें, ताकि आपको आखिरी दिन फिटिंग्स का मसला ना आए और ये ना हो कि आपकी शादी वाले दिन आपके कपड़ों की फिटिंग ठीक ना और आपका ड्रेस उतना अच्छा लगे ही ना। क्योंकि आपको पता है कि ब्राइडल ड्रेस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? फिटिंग। मैंने बहुत सारे ब्राइडल ड्रेसेस देखे हैं जिनके ऊपर काम बहुत प्यारा होता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे होते। क्यों? क्योंकि वो फिट नहीं है, कहीं से खुले हैं, कहीं से गिर रहे हैं, या कहीं बहुत ओवर फंसे हुए हैं। तो इसलिए आपके जो ब्राइडल ड्रेस है उसके अंदर फिटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने अपनी फिटिंग जो है उसको फाइनल, जो आपकी फिटिंग है उसको एक फिटिंग नहीं, फाइनल फिटिंग जो है उसको 1 वीक पहले करके रखना है, ताकि ये ना हो कि एंड वक्त में आप तंग हो रहे हो। और होता कभी बार ऐसे होता है कि आपको डिजाइनर्स कपड़े दे देते हैं और आप बाद में वेट लूज कर लेते हो, तो थोड़े बहुत आपने स्टिचेस करने हैं या कहीं से आपको लग रहा है थोड़ा लूज है, जो आप घर में हम लोग सुई धागे से कर रहे होते हैं, तो वो भी आप पहले 1 वीक पहन के अपने सारे ड्रेसेस देख लें। और जहां से वो छोटी मोटी घर वाली फिटिंग्स भी करनी है तो उनको पहले करके रख लें। एंड वक्त पे आप पार्लर चले जाएंगे, घर में करना भूल जाएंगे और उनके पास पता नहीं थ्रेड होती है कि नहीं होती है और उस तरह फिटिंग नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए उनको पहले से ही अपने जो कपड़े हैं मेन इवेंट्स के, 2 भी आपके 2-3 जितने भी मेन इवेंट्स हैं, चाहे 1 है, ठीक है, उसके आप पहले से फिटिंग करके रखें ताकि आपको एंड वक्त में आप तंग ना हो। ठीक है जी। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, वो ये है कि आपके जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है, स्पेशली जो ब्यूटी अपॉइंटमेंट्स है ना, उनको आपने कंफर्म करना है। क्योंकि ये चीज़ मैंने अपनी फ्रेंड की शादी से सीखी है कि उसने कॉल की और उसने कहा कि मैं आ रही हूँ, और उन्होंने कहा नहीं आपकी 28 थी, उसने कहा नहीं मेरी 28 थी, वलीमे की है, 27 की मेरी बारात की, और उन्होंने डेट्स बिल्कुल शफल कर दी थी, 28 और 29 कर दी थी। तो बड़ी मुश्किल से फिर उन्होंने उनको एडजस्ट किया, क्योंकि स्पेशली अगर सर्दियों में आप दिसंबर में शादी कर रहे हैं तो इतने ब्यूटी सैलून बुकड होते हैं कि उनको याद भी नहीं रहता है कौन सी किसकी डेट है। तो इसीलिए आपने एक दफ़ा उनको 1 वीक पहले कॉल करनी है, हेलो मेरी अपॉइंटमेंट है ना, ठीक है, कॉल करनी है और कंफर्म करना है कि आपकी डेट क्या है, आपका टाइम क्या है, आप कितने बजे तक वहां पे होंगे, ताकि एंड टाइम में ये ना हो कि हम पार्लर जाएं और हमारी बुकिंग हो ही ना। तो इसीलिए कंफर्म कर लेना बहुत ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपकी शादी सुबह की है तो फिर आपका जो पार्लर में कॉल टाइम होगा वो 9-10 बजे का होगा, क्योंकि फिर आपने बाद में शूट भी करवाना होता है। तो इसीलिए आपने अगर सुबह की है तो उनको फ़ोन करके बताना है कि इस तरह मेरी सुबह की है, कंफर्म करना, ताकि उनका पूरा स्टाफ टाइम पे आया हो और रेडी हो, क्योंकि सुबह के टाइम थोड़े पार्लर वाले लेजी होते हैं। तो आपने ख्याल करना है कि स्पेशली अगर आपकी शादी सुबह है तो आप उनको बार बार फ़ोन करके ना एक दफ़ा याद करवाएं कि सुबह मैं इतने बजे आ जाऊंगा, तो आपने अपने स्टाफ को रेडी रख लेते हैं। अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है आपने अपने ब्राइडल ड्रेसेस को, जितने भी आपके 3 दिन के ड्रेसेस हैं, 2-3 दिन जितने भी आपके फंक्शन हैं, ठीक है, मैं अपने दिमाग में 3 दिन लेके चल रही हूँ, मेहंदी, बारात, वलीमा, ठीक है, जितने भी आपके ब्राइडल ड्रेसेस हैं उनको आपने ऑर्गेनाइज करके रख देना है। ठीक है, अगर आप उनको स्टीम करना चाह रहे हो उनको स्टीम कर लो, ठीक है, अगर वो आप इस्त्री नहीं है या जो भी, स्टीम उनको एक दफ़ा स्टीम कर लो। स्टीम करने के बाद जो वो ब्लैक वाला शॉपर होता है उसमें लटका दो, हैंगर के अंदर लगा के ऊपर से वो शॉपर लगा दो और उनको बंद करके रख दो। और मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि उसको बार बार खोल कर देखने का फ़ायदा नहीं होता, उससे वो काम भी अटकता है और काम ख़राब होता है। एक चिट्स ले लो, ठीक है, और उसके ऊपर चिट्स के ऊपर लिख दो मेहंदी, बारात, वलीमा, ठीक है। तो इस तरह आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि आपको पता होगा कि ये ड्रेस मेरा मेहंदी का, ये ड्रेस मेरा बारात का, ये ड्रेस मेरा वलीमे का है, बार बार खोल कर देखना नहीं पड़ेगा, अच्छा ये वो वाला ड्रेस है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो हमारा चौथा पॉइंट आता है वो यही आता है कि आपने अपनी ज्वेलरी को और अपनी एसेसरीज को भी साथ ही तैयार करके रख लेना है। क्योंकि ठीक है, हम लोगों के सेट तो तैयार होते हैं कि हमने मेहंदी पे ये वाला सेट पहनना है, शादी पे ये सेट पहनना है, या वलीमे पे ये सेट पहनना है, सेट्स हमारे अक्सर तैयार होते हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि कभी कभार हमारे जो एक्स्ट्राज होते हैं ना, जो हमारी एसेसरीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये सोचा हुआ है कि मैंने बारात के ऊपर माथा पट्टी पहननी है, या मैंने वलीमे के ऊपर एक सर्टन झूमर लगाना है, जिस तरह जो हमारी एक्स्ट्रा एसेसरीज है, मैंने बैंगल्स पहननी है, मैंने नोज पिन पहननी है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो भी आप साथ ही ऑर्गेनाइज करके रख लो। एक पैकेट बना लो जिसके अंदर आप अपनी सारी ज्वेलरी, आपको जो आपने सेट पहनना है मेहंदी वाले इवेंट पे फॉर एग्जांपल,
और साथ अगर आपने झूमर पहनना है वो डाल लो, बैंगल्स पहननी है वो पायल पहननी है, जो भी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज है ना जो आपने उस दिन के लिहाज से सोची हुई हैं, उन हेयर बन बनाना है उसकी एक्सेसरीज, तो जितनी भी आपकी एक्सेसरीज हैं उनको भी एक पाउच बना के रख लो ताकि आप आखिरी दिन तंग ना हो। वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। और वो ये है कि अपने फुटवेयर को ऑर्गेनाइज करो, ठीक है। ये देखो कि आपने कौन से दिन कौन सा जूता पहनना है, ठीक है, ये आपने डिसाइड कर लिया। बहुत से आपके पास गोल्डन सिल्वर जूते होंगे फॉर एग्जाम्पल, लेकिन एक दफ़ा कई बार ऐसे होता है हम जाते हैं, टाइम नहीं होता, हमें कोई चीज़ पसंद आ रही होती है, कोई जूता पसंद आ रहा हो तो थोड़ा सा हम उस वक्त जब दुकान पे होते हैं थोड़ा सा चल के देखते हैं तो पता नहीं चलता वो अनकंफर्टेबल है कंफर्टेबल है। तो आपके जितने भी कपड़े जितने भी आपके जूते हैं जो आपने सोचे हुए हैं उनको ट्राई कर लो, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कोई जूता आपको प्यारा तो बहुत लग रहा होगा लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं होगा। ब्राइडल ड्रेसेस के अंदर मोस्टली लोग लहंगा पहनते हैं, उसके नीचे से जूते आपके नजर नहीं आते, तो वहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप प्यारे से ज़्यादा ये देखो कि वो जूता कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि आपने पूरा दिन वो पहनना है। आप सुबह से तैयार हुए हुए हैं, पार्लर जाना है, शूट कराना है, फिर वेन्यू पे जाना है, फिर आपने एंटर होना है, तो उस सब के लिए आपके जो अक्सर जूते हैं वो नीचे से नजर नहीं आ रहे होते लहंगों के अंदर। तो जूता वो चूज़ करो जो प्यारा तो एक सेपरेट चीज़ है लेकिन जो कंफर्टेबल हो, क्योंकि अगर आपका जूता अनकंफर्टेबल होगा, आपको शू बाइट होंगे, तो आपका सारा दिन आवाजारी में गुजर जाना है और आपका दिन तबाह हो जाना है। देख लो वो कंफर्टेबल होने चाहिए एक चीज़। और इसी में ही से निकला हुआ पॉइंट ये है कि अपनी वॉक प्रैक्टिस करो, क्योंकि मेरी एक कज़न थी जो लिटरली अपनी शादी पे नीचे गिरने वाली थी, अगर उसका हस्बैंड उसको हाथ ना देता तो वो बिल्कुल गिरने लगी थी अपने वलीमे पे। तो इसीलिए, और मेरी तो भी शादी नहीं हुई लेकिन मुझे लगता है कि मैं भी गिर जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी हील से चलने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको हील में चलने की आदत नहीं है तो अपनी वॉक को प्रैक्टिस करो, घर में थोड़ा टाइम मिले रात को चल के देख लो, ताकि ये ना हो कि एंड टाइम पे गिर जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि हमारे अक्सर क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन गैप आ जाता है हमारे मेकअप आर्टिस्ट के साथ और हमारे हेयर स्टाइलिस्ट के साथ। हम जाते हैं, हम कहते हैं हमें ग्लोई मेकअप कर दो। ग्लोई मेकअप की डेफिनेशन क्या है? पिंक मेकअप भी ग्लोई है, गोल्डन मेकअप भी ग्लोई है, सिल्वर मेकअप भी ग्लोई है, हाइलाइटर के शेड्स हैं डिफरेंट, ठीक है। तो अक्सर हम समझा नहीं पाते कि हमें लुक कैसी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको किसी ब्राइड का मेकअप अच्छा लग रहा है, आपने सोचा कि मैं अपनी शादी वाले दिन ऐसा मेकअप कराऊंगा मैं अपने ऐसा मेकअप कराऊंगी, तो उसकी आपने इंस्पिरेशन कलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अपने पास पिक्चर्स रख लेनी है, और एक पिक्चर ही रखनी है। ये भी बहुत लोग गलती करते हैं, जाके मेकअप आर्टिस्ट को एक पिक्चर दिखा देते हैं, जी मुझे ऐसा मेकअप कर दो, ठीक है। 3-4 तस्वीरें होनी चाहिए एक लुक की, क्योंकि अक्सर वो बाद में मेकअप आर्टिस्ट कह रहे होते हैं यार हमें समझ नहीं आई किस तरह। तो 3-4 हर एंगल से आपके पास एक जो आपकी इंस्पिरेशन लुक है उसकी होनी चाहिए, ताकि अच्छी तरह कम्युनिकेशन हो सके मेकअप आर्टिस्ट के साथ और उसको समझ आ सके। इसी तरह हेयर स्टाइलिस्ट के साथ अगर आपको एक सर्टन हेयर स्टाइल बनवाना है तो उसकी 2-3 तस्वीरें आपके पास होनी चाहिए, ताकि मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट को अच्छी तरह आप कम्युनिकेट कर सकें कि आपको किस तरह का मेकअप चाहिए और किस तरह का हेयर स्टाइल चाहिए, ताकि बाद में जब मेकअप हो जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर परेशान हो जाएंगे अब क्या होगा, ठीक है। यहाँ आपको हेयर स्टाइल किया, मैंने तुम्हें ऐसा दिखाया था, ये वैसा तो नहीं है, फिर वो आपको कि नहीं सामने से तो ऐसा लग रहा था। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करने के लिए यही तरीका है। चलते हैं अपने 7वें पॉइंट की तरफ, जो कि है एमरजेंसी किट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ब्राइड जो है कि एमरजेंसी किट तैयार करें। एमरजेंसी किट्स के अंदर सेफ्टी पिन्स आ गई, रबर बैंड्स आ गए, बॉय पिन्स आ गए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें छोटी सी एक पाउच बना लें। और ये जो पाउच है, आपने अगर आपका मेहंदी का जो मेहंदी पे आपने बैग पहनना है, बारात पे जो बैग पहनना है, वलीमे पे जो बैग आपने कैरी करना है, उन सब बैग्स के अंदर छोटी छोटी ये पाउच बना के सब दिनों के लिए रख लें। ये ना हो कि एक बनाओ और को कि मैं मेहंदी वाले दिन बारात में डाल लूंगा, बारात वाले दिन को कि मैं वलीमे में डाल दूंगा, क्योंकि आप भूल जाएंगे, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली आप भूल जाएंगे, इसीलिए सेफ खेल लें। वो छोटे से पाउच बना लो जिसमें 3-4 चीज़ें हों, और उनको छोटे पाउचेस को तीनों बैग्स के अंदर डाल दो, ताकि अगर आप किस दिन भूल भी जाओ तो आपके बैग में ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हों और आप फिर उस दिन तंग ना हो जब आपको इमरजेंसी में कोई चीज़ चाहिए हो, क्योंकि जब कोई चीज़ चाहिए होती है ना तो आपको कभी भी नहीं मिलती। तो इसलिए तब हमने सेफ खेलना है, हमारे पास पहले से वो चीज़ें होनी चाहिए जो हमें चाहिए हो सकती हैं। और इमरजेंसी किट में क्या होना चाहिए, मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी रिसेंटली शादी हुई, उसने बड़ी ज़बरदस्त इमरजेंसी किट बनाई थी और उसकी वो चीज़ें सारी काम भी आई थी। तो अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने सबसे लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि है अरेंज करना है, अरेंज आ बैकअप ड्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरी एक जानने वाली है, उसके साथ ही हुआ था कि उसका ड्रेस 2 दिन पहले आया था और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और बहुत फिर बेचारी रोती रही कि अब मैं क्या करूं, क्या पहनूं, कोई अरेंजमेंट ही नहीं थी उसके पास। तो फिर बड़ी मुश्किल से जाके उसने कहीं से अरेंज किया था एक फॉर्मल ड्रेस, जो इतना ब्राइडल तो नहीं था लेकिन बस काम बेचारी का चल गया था। तो इसीलिए मैं तब से चीज़ सीखी है, और आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगी कि आपके पास एक बैकअप ड्रेस जरूर तैयार होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि 7-8 लाख का एक और लहंगा बनाओ, क्योंकि वो बैकअप ड्रेस है, नहीं। किसी भी आपके फ्रेंड की शादी हुई है, कज़न की शादी हुई है, जिसकी
साइज और वेट आपके जितना ही है, ठीक है। ये नहीं कोई बहुत मोटा है, आपसे बहुत पतला है लेकिन उसका ड्रेस बड़ा प्यारा था, ये नहीं। उसका वेट आपके आसपास ही है, मेजरमेंट्स आपके आसपास ही हैं, तो उससे बात कर लो कि यार मैं इस तरह, एक तुम्हारा जो ड्रेस है मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं उसको बैकअप ड्रेस रखना चाहता हूँ, इन केस कि अगर मेरा ड्रेस सही नहीं निकलता तो मैं तुम्हारा ड्रेस पहनूँ। आप उसे डिस्कस कर लो, और एक हफ्ता पहले, ये नहीं कि डिस्कस कर लिया तो अगर आखिरी दिन गंदा निकला है तो उसको फ़ोन करो और फ़ोन नहीं उठा रहा, वो गायब हो गया कि मैं नहीं देना, ठीक है, वो फिर फिल्में चला रहा है, ऐसे नहीं करना। एक हफ्ता पहले आपके पास वो बैकअप ड्रेस होना चाहिए। उनसे बात कर लो, अपने कज़न फ्रेंड जिनसे भी आपने, जिनका आपको ड्रेस अच्छा लगा था, उसको स्ट्रीम वगैरह करा के तैयार रखो अपने पास कि इन केस अगर आपका ड्रेस अच्छा नहीं निकलता तो आपके पास कोई अच्छा ड्रेस होना चाहिए, ब्राइडल ड्रेस होना चाहिए पहनने के लिए, ठीक है। उसके अलावा ये कि अगर कज़न फ्रेंड फैमिली कोई नहीं दे रहा, लोग बड़े मीन हो गए हैं, तो हमारे पास बहुत ही अच्छे इंस्टाग्राम पे पेजेस बन गए हैं, पाकिस्तान में प्री लव पेजेस बन गए हैं ब्राइडल ड्रेसेस के, ठीक है, रेंट के लिए बन गए हैं बहुत सारे। तो आप उन पेजेस से बात करके रखो, 2-3 ड्रेसेस देख के रखो कि उनकी प्राइसेस पूछ के रखो, उनकी मेजरमेंट्स पूछ के रखो, और उनसे डिस्कस करके रखो कि मैं ये जो ड्रेस है ये मुझे पसंद आ रहा है, ठीक है। आप किसी के बिजनेस को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, आप बुक नहीं कर सकते, ठीक है, आपको नहीं पता कि चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन अपने माइंड में ज़रूर रखो कि ये ड्रेसेस हैं, ताकि एंड वक्त में अगर आपका एक ड्रेस अच्छा नहीं निकला तो आप उनको जल्दी से मैसेज करो या उनको फ़ोन करो, ताकि वो आपको रेंट के लिए या आपको सेल कर दें वो ड्रेसेस जो उनके पास अवेलेबल हैं, और आपका बिग डे जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये हैं जी बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स। बाकी पॉइंट्स आप लोगों ने हर जगह देखे होंगे, मेकअप, स्किन केयर, ठीक है, वो सब तैयार कर लेते हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें जिनके बारे में कोई नहीं बात करता। तो मैंने स्पेशली वीडियो इसलिए बनाई है, ब्राइड्स टू बी के लिए बनाई है। मेरी अभी शादी नहीं हुई, लेकिन फिर भी ब्राइड्स टू बी के लिए अपने आस पास कज़नों दोस्तों की बहुत शादी हुई, उनसे चीज़ें सीखी हैं कि जिनकी शादी होने वाली है उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों की हेल्प हो जाए। और ये है कि मेरे पास और भी बहुत टिप्स हैं कि आपको सैलून में क्यों क्या लेके जाना चाहिए, क्योंकि मेरे सारे कज़न मुझे ही साथ पार्लर लेके जाते थे। और ये है कि एक नाइट पहले आपको क्या पैक करना चाहिए। तो इस सब की वीडियो भी मैं बनाऊंगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और आगे मैं 1-2 वीडियोस और लगा दूंगी, अगर आपको अच्छी लगी तो उनको भी देख लेगा। अल्लाह हाफिज़।